प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार और बंगाल में आज कुल उनकी 4 रैलियां थी, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के गया में वो पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गया से बिहार को प्रधानमंत्री का चुनावी संदेश। आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन पर मांगे वोट। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। लालटेन राज का दिखाया खौफ। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान बदलने पर कही दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के संविधान बदलने की कोशिश के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने तीखा पलटवार किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए संविधान सिर्फ राजनीति का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद बाबा साहब अंबेडकर भी चाहें तो अब संविधान नहीं बदल सकता। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर मिशन 400 की हुंकार भरी। मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को 400 सीटें देने के लिए मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता हमें भ्रष्टाचारियों और लुटेरों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए प्रचंड बहुमत देने वाली है। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी पर हमला बोला। पीएम ने लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हुए करप्शन और जंगल राज को ही आरजेडी की पहचान बताया। पीएम ने कहा कि लालटेन वाले बिहार को वापस लालटेन युग में पहुंचा देंगे। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। गया की धरती से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता वोट बैंक के लालच में ही हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने इंडी वालों को एक भी सीट नहीं देने का मन बनाया है। ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं
ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पिछले 13 दिनों में प्रधानमंत्री ने तीसरी बार बिहार में चुनाव प्रचार किया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी का लक्ष्य राज्य की सभी सीटें जीतने का है और इसीलिए मोदी खुद बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण में गया समेत 4 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तमिलनाडु की सत्ता प्रमुख पार्टी डीएमके पर हमलावर हैं। उन्होंने निशाने पर लिया डीएमके को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल पहले साक्षात्कार में डीएमके पर निशाना साधा था और अब जेपी नड्डा ने भी बड़ा हमला किया। वो लोग हैं जो देश के बारे में डिवाइड करने की बात करते हैं, देश का विभाजन की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, डीएमके का मतलब क्या है मालूम है? डीएमके का मतलब है डायनेस्टी, मनी स्विंडलिंग, सट्टा पंचायत। 132 लाख करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी। आप बताइए, डीएमके के लोग बालू घोटाला, साठ घोटाला में इन्वॉल्व है कि नहीं है? साठ घोटाला में इन्वॉल्व है ना? घोटाला किया है ना? ये सभी भ्रष्टाचारी 4 जून के बाद मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना काम तेज करेंगे और ये सब लोग या तो जेल में होंगे या बेल पर होंगे। ये परिस्थिति आएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात डेनमार्क की करते हैं, जहां पर कोपेनहेगन में पुरानी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि काफी नुकसान यहां हुआ है। हालांकि पुरानी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, कितने लोग फंसे हुए हैं इसको लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है। पुरानी बिल्डिंग थी स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पर यह आग लगी है। आग लगने की वजह से बिल्डिंग की छत पूरी तरह से तबाह हो गई है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कैसे किस तरह से यह आग भयावह लगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। कोपेनहेगन डेनमार्क की ये पुरानी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग जिसमें आग लगी हुई। हालांकि वजह क्या रही इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जानकारी नहीं मिली।